हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। ओके, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछता है या फिर अलग अलग से भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफाई और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे कीवर्ड्स में। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पर 4 रूल्स है, इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए, इट इज़ अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और अदर ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये किसी को आइडेंटिफाई करता होगा। ओके, आप इसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आइडेंटिफाई होता क्या। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि एग्जांपल में देखिए, मैंने लिखा माई वेरिएबल नाम से। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको प्रिंट करना है, इंट एक्स इक्वल टू 10 आपने रखा है, इसको आपको प्रिंट करना है। ओके, तो आप इसको प्रिंट कर दोगे, प्रिंट परसेंटेज डी एक्स करके इसको आप प्रिंट कर दोगे। ओके, तो ये एक्स क्या है? ये हमारा एक आइडेंटिफायर है। एक ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो उस वेरिएबल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेरिएबल हम स्टोर किया 10, तो ये हमारा x नाम से है। ओके, तो x हम प्रिंट करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए मैंने एक इंट y कर दिया, उसमें भी 10 कर दिया, तो ये दो तो हमारे वेरिएबल हो गए, लेकिन दोनों तो 10 प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमको प्रिंट करना है y वाला। तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर y देखिए, y लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक वेरिएबल x है और एक ये वेरिएबल y है। दोनों अलग अलग प्रिंट, एक ही चीज़ प्रिंट कर रहे हैं 10 10, लेकिन हमारा ये दूसरा वाला वेरिएबल ये y है। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक आइडेंटिफायर इसीलिए यूज होता है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज़ अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके, फंक्शन में भी आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो आप उसका एक नाम रखते हो। जैसे कि मान लीजिए आप एक एरे का केस बताता हूँ। जैसे कि आपने एक एरे को यहाँ पर डिक्लेयर किया, तो आप एरे कैसे करते हो? इंट, मान लीजिए इंट एक, मान लीजिए ARR नाम से बनाता हूँ, यहाँ पर आप उसका साइज कर देते हो लाइक 10। ओके, आप ऐसा कुछ कर देते हो। तो यहाँ पर ARR क्या है? ये एक हमारा एक आइडेंटिफायर है, ये हमारा आइडेंटिफायर है। ओके, इसी की हेल्प से आप इसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये एक एरे हमारा ARR नाम से। ओके, तो यही होता है हमारा आइडेंटिफायर। ओके, अब यहाँ पर इसके कुछ नेम्स है, तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इट कैन ओनली कंटेन लेटर्स, ओके, नंबर्स एंड अंडर स्कोर। मतलब इसमें आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है? एट द रेट, ये सब आपको स्पेशल डॉलर का सिंबल, ये सब स्पेशल सिंबल्स आपको एकदम यूज़ नहीं करना है। इसमें 3 चीज़ कंसिस्ट होगी। हमारा लेटर्स, जो कि बोथ अपर और लोअर केस हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, या अंडर स्कोर आप यूज़ कर सकते हो। मतलब इन तीनों चीज़ को मिलाकर आप किसी चीज़ का, एक वेरिएबल का नेम रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है हमारा वेरिएबल के पहला रूल। ओके, सेकंड रूल में आता है इट मस्ट स्टार्ट विथ लेटर। ये स्टार्ट होगा लेटर के साथ, अंडर स्कोर के साथ, लेकिन यहाँ पर नंबर से आप स्टार्ट इसको नहीं कर सकते हो। एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप इसको कैसे नहीं कर सकते? लाइक इंट आपने लिखा और यहाँ पर आपने कर दिया टू और नेम नाम से, ये नाम से आपने एक वेरिएबल बना दिया, तो ये हमारा गलत है। आपको कैसे करना? इंट आप ये बना सकते हो, इंट नेम कर सकते हो, ये हमारा सही है। आप इसको इंट, सॉरी नेम कर दिया, इंटीजर लिया, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। इंट आप कर सकते हो लाइक यहाँ पर डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो एज से। ओके, तो ये सही है हमारा। आप इसके सामने में 2 3 4 नंबर्स नहीं लिख सकते। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए यहाँ पर चलना है। तो अब देखिए, ये हो गया हमारा। अब तीसरा हमारा आता है इट इज़ अ केस सेंसिटिव, मीन्स माई वेयर जो लिखा है, देखिए माई वेयर यहाँ पर मैंने जो लिखा है, इसमें जो स्टार्ट किया है स्मॉल वाई एम से, और यहाँ पर देखिए सेम माई वेयर चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एम है। लेकिन ये दोनों चीज़ अलग है, पढ़ने में तो दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक कैपिटल यूज़ किया गया, एक में स्मॉल है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ डिफरेंट हो सकती है, वो डिफरेंट होती है। तो आइडेंटिफायर में एक रूल है कि आप चाहे एक ही वर्ड को आप लिखोगे अलग अलग हमारे केस सेंसिटिव वर्ड से, लाइक एक को आप कैपिटल से लिखते हो, कोई स्मॉल से, तो दोनों अलग हो जाते हैं, वो दोनों सेम नहीं होंगे। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इट कैन नॉट बी कीवर्ड्स। ओके, सच एज, इफ, एल्स। आपको पता होगा कीवर्ड्स क्या होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे। कीवर्ड्स में हम लोग जंप करेंगे, तो वहाँ पर देखिए कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, मतलब पहले से डिफाइंड होते हैं, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो एज अ आइडेंटिफायर। किसी के नाम रखने के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बताऊँ, जैसे कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है एक नंबर के लिए, तो इंट इफ़ नाम से आप नहीं बना सकते हो, इफ़ इक्वल टू 20, ये आप नहीं कर सकते, ये पूरा रॉन्ग है। ओके, ये आप ऐसे नहीं कर सकते इंट फॉर नाम से, ये आप नहीं कर सकते, ये सब गलत है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर कीवर्ड्स को आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हो अपने वेरिएबल को नेम रखने के समय। ओके, तो आपको समझ में आ गया। जैसे कि हम लोग लिखते हैं इंट x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हमारा x क्या है? ये हमारा एक आइडेंटिफायर है, और हमारा जो इंट है ये क्या है? हमारा ये डेटा टाइप है, डेटा का
टाइप है, मतलब हमने यहाँ पर स्टोर किया 10, तो ये 10 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये हमारा एक डेटा प्राइवेसी का क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ओके, और ये हमारा क्या, ये हमारा वैल्यू है, मतलब ये वेरिएबल जो एक्स वो क्या स्टोर करके रखा है, 10 स्टोर किया, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया। ये 3 चीज़ होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। होप आपको समझ में आया होगा फोर रूल्स इसके। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको उससे थोड़ा समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, देखिए माई अंडरस्कोर वेरिएबल ये इक्वल टू 20, ये हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, माई वेयर, तो ये भी करेक्ट है। इसमें हमने सिंपल सा पूरा हमने वर्ड से कर दिया। अब लास्ट में देखिए अंडरस्कोर नेम, ये भी हमारा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आप बस नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पॉइंट्स। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट हमारा जो कि है कीवर्ड्स में। ओके, यहाँ पर मैंने रफ वर्क के लिए किया था, लेकिन मैंने तो सब आपको यही बता दिया, तो उसको स्किप करता हूँ मैं। ओके, अब हम लोग आते हैं कीवर्ड्स में। देखिए कीवर्ड्स क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका आपको डेफिनेशन लिखा हूँ मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपको समझ में आए। कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पस इन दैट लैंग्वेज। समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट में जम करते। दीज कीवर्ड्स परफॉर्म सम टास्क इन प्रोग्राम। ओके, इनके कुछ काम होते हैं प्रोग्राम के अंदर जो कि प्री डिफाइंड पहले से डिफाइन कर दिया गया, जिन्होंने बनाया है इसको, कि ये आप कीवर्ड यूज करोगे तो ये काम होगा, ऐसा है। दे कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। ओके, जैसा कि हमने ऊपर देखा, आइडेंटिफायर ऐसा आप यूज़ नहीं कर सकते इसके, मतलब वेरिएबल के नेम, फंक्शन के नेम, ये सब में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी यूज बाय द लैंग्वेज। मतलब जिस लैंग्वेज में आप इसको यूज़ करो वो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा है। ओके, ऑलरेडी उसमें डिफाइन किया गया कि ये काम इसका है, ऐसा करके। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड्स में, जैसे कि मान लीजिए फॉर है, तो यहाँ पास आप इंट फॉर नाम से आप नहीं बना सकते हो। ओके, फॉर 20 आप ऐसा कर दीजिए, ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फॉर ऑलरेडी यहाँ पर काम पे है, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है, ये कीवर्ड है, प्री रिजर्व वर्ड है। ओके, कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिजर्व वर्ड, मतलब रिजर्व कर दिया गया है कि ये वर्ड्स को आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो, बस ये कुछ काम के लिए यूज़ होगा जो कि आप प्रोग्राम में यूज़ करते हो। जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ, उससे पहले यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या लिखा है, यू विल गेट सिंटैक्स एरर इफ़ यू यूज दिस वर्ड एज अ वेरिएबल नेम इन योर प्रोग्राम। अगर आप एक बार करके ट्राई करके देखिएगा, आप एक बार एक वेरिएबल का नाम आप कुछ लिख रख दीजिएगा कीवर्ड्स, फिर उसको प्रिंट करने की कोशिश करिएगा, आपको सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि वो यहाँ पर रूल्स में ही नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर use IDE with syntax highlighting will differentiate them from other words in your code. This will help you to quickly identify keywords. एग्जाम्पल मैं लूँ तो यहाँ भी सबसे बेस्ट यहाँ पर चल रहा है VS Code। VS Code में आप एक्सटेंशंस आते हैं C लैंग्वेज के, पाइथन के, उसमें क्या होगा, अगर आप कीवर्ड्स को यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम में, ओके, लाइक आप यहाँ पर वेरिएबल वगैरह में इसको यूज़ करते हो, तो आपको पहले से हाईलाइट कर देगा, अंडरस्कोर टाइप कैसा करके हाईलाइट कर देगा कि ये हमारा तो एक कीवर्ड है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा करके मैंने वही चीज़ लिखा है, आईडी आप यूज़ करिए, जो अभी मॉडर्न आईडी है उसमें एक होता है हाईलाइट कर देता है कि आप इसको, ये हमारा कीवर्ड है। ओके, जो भी जहाँ भी कीवर्ड्स रहेंगे वो अलग से एक हाईलाइट कलर हो जाएगा, मतलब जैसे आपने प्रोग्राम में आपने फॉर लूप लिखा, फॉर ऐसा करके आपने लिख रहे हैं, आई इक्वल टू ऐसा करके आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर जो अलग ही कलर से रहेगा, कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक कलर रहेगा, लाइक ऑरेंज मान लीजिए, तो ऑरेंज में आपको दिखेगा जितने भी कीवर्ड्स रहेंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये मेरा कीवर्ड्स है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये मैं कीवर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा, कुछ ही लिखा है, आप इसको रिफर कर सकते हैं, इंटरनेट गीक्स ऑफ गीक्स, W3 स्कूल, बहुत सारे हैं, मैं भी ब्लॉग डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर से आप उसको वहाँ विजिट कर सकते हैं। 32 कीवर्ड्स होते हैं, आप उसको पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रोग्राम करते जाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अपने आप को याद हो जाएगा। तो आपको इसको याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, इफ़, एल्स, वाइल, फॉर, रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये सब बहुत सारे हैं, स्विच है, ये सब आप इसको याद कर लीजिए, बाकी आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। तो यही था हमारा कीवर्ड। तो यहाँ पर मैंने रफ के लिए बना लिया था, लेकिन ये तो कुछ यूज़ नहीं होगा। तो सिंपल सा कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है। ओके, रिजर्व वर्ड्स है जो कि हमें प्रोग्राम में ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, उसको पहले से डिफाइन कर दिया है। जैसे कि आपको लूप चलाना है, तो लूप चलाने के लिए हमारा क्या जाता है, फॉर लूप। फॉर लूप क्या करेगा, हमको लूप चलाने में हेल्प करेगा, और आप वाइल से भी वही काम कर सकते हो। ओके, डू वाइल से भी आप वही काम कर सकते हो। तो ये पास ये डिफाइन है कि ये 3 हमारे किसके लिए यूज़ होंगे, लूप के लिए यूज़ होने वाले, तो ये डिफाइन हो गया। ओके, सिमिलरली मान लीजिए आपको ब्रेक करना है, एक लूप चल रहा है उसको आपको ब्रेक करना है, तो यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड डिफाइन किया गया कि ब्रेक होगा तो यहाँ पर वो लूप हमारा रुक जाएगा। तो ऐसे करते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स है, सबको अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर बनाया गया कि हम लोग उसको प्रोग्राम में यूज़ करें और हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी से बने, ईजी एकदम हो जाए, ऐसा। ओके, तो यही था हमारा कीवर्ड्स और यही था हमारा आइडेंटिफायर। होप आपको समझ में आया होगा, एकदम मैंने आपको डीप में समझाया। तो यहाँ पास आइडेंटिफायर के 4 रूल्स है, इसको आप याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। और हमारा सिंपल से एक इसका डेफिनेशन है और अलग टाइप के मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, तो होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर कीवर्ड्स
कीवर्ड्स को एकदम अच्छे से मैंने इसको डिफाइन किया। ओके, तो आपको 32 पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ही याद कर लीजिए, 32 रेफर कर लीजिए, थोड़ा बहुत याद रखिएगा 10-15, ताकि आप किसी को बता सके। ओके, तो और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए सी लैंग्वेज, पाइथन और आपके C++ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो किसी भी लिए चाहिए तो आप मेरे को बस कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बना दूँगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।